Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy, where history comes alive. In today's video, we will be diving into the age of Chaucer, and I will be telling you why this man Chaucer is that much important that an entire age is named after him. So let's get started. Coming towards the introduction, Age of Chaucer refers to the period of English literature associated with life and works of Geoffrey Chaucer. We don't know his exact date of birth, but his period is 1300 to 1400. डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो 1340 से 1400 तक इनकी ईयर जो है वो बताया जाता है, और कुछ बुक्स में ये 41, 42 भी है. ये जो है ये रॉयल कोर्ट में डिफरेंट पोजीशंस पर रहे, एंड ही वाज इंगेज्ड इन डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस. कहा जाता है कि शायद इसी तरह की किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर ये थे जहां इनकी डेथ हुई. नेक्स्ट इनको जो है वो डिफरेंट टाइटल्स भी मिले. फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है. इन्होंने एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV के ज़माने देखे, और किंग चार्ल्स III जो थे वो इनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि इनको हर रोज़ वाइन का 1 गैलन जो है वो दिया करते थे एज अ गिफ्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द लाइफ स्केच ऑफ चॉसर, तो ये पैदा होते हैं 1343 में इन लंदन विच इज़ अ किंगडम इन इंग्लैंड. इनकी डेथ होती है अक्टूबर 25, 1400 में. तकरीबन 56 या 57 ईयर्स इनकी एज है. रेस्टिंग प्लेस की अगर हम बात करें तो वो वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में है. और अगर हम इनके ऑक्यूपेशंस की बात करें तो ये एक ऑथर थे, एक पोइट थे, एक फ़िलासफ़र थे, ब्यूरोक्रेट थे और एक डिप्लोमेट भी थे. अगर हम इनके एरा के बारे में बात करते हैं तो इनका एरा है प्लांटाजेनेट. उसके अलावा अगर इनकी स्पाउस की बात की जाए तो इनकी वाइफ का नाम है फिलिपा रॉयट. अगर हम बात करें कि इनके कितने चिल्ड्रन थे तो इनके 4 चिल्ड्रन हैं, अगर हम टॉमस को साथ में इंक्लूड करते हैं तो तब. अगर इनके राइटिंग करियर की बात करें, वैसे तो हम इन डिटेल इनका कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा हम राइटिंग करियर को देख लें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनकी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी लैंग्वेज थी मिडल इंग्लिश. अगर हम इनके पीरियड की बात करते हैं तो मिडल इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने लिखा. डायलेक्ट की बात करें, उस वक्त डिफरेंट डायलेक्ट्स जो हैं वो फॉलो किए जाते थे. तो चॉसर ने जिस डायलेक्ट में लिखा है वो ईस्ट मिडलैंड्स डायलेक्ट है. नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हम इनके जॉनरास की बात करें तो इन्होंने एपिक पॉम्स, लिरिक पॉम्स, शॉर्ट स्टोरी और ट्रीटाइज लिखा. लिटरेरी मूवमेंट जिससे ये बिलोंग करते हैं, ही वॉज द प्रीसेसर ऑफ इंग्लिश रेनेसा, प्रीसेसर टू इंग्लिश रेनेसा थे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके ईयर की जिसमें ये एक्टिव रहे, तो वो ईयर्स हैं फ्रॉम 1368. और फेमस वर्क की बात करें तो वो द कैंटरबरी टेल्स है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिफरेंट जो राइटर्स हैं जो कि इनके बाद आए, उन्होंने इनको डिफरेंट अंदाज में प्रेज़ किया है. सबसे पहले हमारे पास आते हैं ड्राइडन. ड्राइडन कहते हैं कि चॉसर जो है ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. ड्राइडन ने इनको इस तरह से वेनरेट किया है जैसे कि ग्रीक्स ने होमर को वेनरेट किया. अब वेनरेशन का मतलब होता है पूजना. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है कि चॉसर को ड्राइडन कहते हैं कि परपेचुअल फाउंडेशन ऑफ गुड सेंस जो है वो चॉसर है अकॉर्डिंग टू ड्राइडन. नेक्स्ट जो चीज़ है, ड्राइडन कहते हैं कि चॉसर के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, और वो जो क्वालिटीज़ हैं जैसा कि उसका जो पोइटिक डेकोरम है, उसके अलावा उसका जो हिज नेचर टू ट्रूथ, हिज ट्रूथ टू नेचर, और उसका जो पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस करवाने का स्किल है, और बाकी क्वालिटीज़ उसे पोइट ऑफ ऑल टाइम्स जो हैं वो बना देती हैं. ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो कि चौसर के बारे में ड्राइडन ने दिया है.
के बारे में शकीब जलाली का एक शेर है जो कि इसके ऊपर फिट आता है। मगर वो हिजरा की तेज़ बारिश के जिसमें हर शख्स बह गया है, मेरी तमन्ना के आईने में वो शख्स बेचेरा रह गया है। ड्राइडन ने चौसर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया है। अपनी लाइफ के एंड में ड्राइडन ने कुछ फेबल्स लिखी थी जो कि चौसर और ओविड की ट्रांसलेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौसर के बारे में ड्राइडन कहते हैं कि अगर उनकी कंटेम्परेरी टेल्स के बारे में कहा जाए तो हियर्स गॉड प्लेंटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स वी कैन सी ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन इवन इफ एवरी कैरेक्टर इज़ हैविंग हिज ऑन यूनिकनेस। अगर हम बात करें विलियम ब्लेक की तो उन्होंने भी चौसर को एडमायर किया और वो उनकी कंटेम्परेरी टेल्स के बारे में कहते हैं कि चौसर पिलग्रिम्स आर कैरेक्टर्स विच कंपोजेज ऑल एजेस एंड ऑल नेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलियम हैज़लिट की तो विलियम हैज़लिट जो हैं वो कहते हैं कि चौसर हैज़ मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल द ग्रेट पोइट्स। चौसर जो हैं जितने भी ग्रेट पोइट्स आए उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल पोइट हैं वो चौसर हैं। और वो साथ में कहते हैं एंड मोस्ट अ मैन ऑफ बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है कि वो अपने तरीके से और वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेडिशंस चल रहे थे और अपना स्टाइल उन्होंने जो है वो एक अडॉप्ट किया। Stay tuned for the next part. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.